चेन्नई एक और मुकाबला हार गया है और एक और इतिहास समथिंग दैट दे कांट बी प्राउड ऑफ वो अब बना चुके हैं। 2008 के बाद पहली बार आरसीबी ने इनको हराया चेपॉक में, 2010 के बाद डीसी ने हराया इनको चेपॉक में और पहली बार इन देयर हिस्ट्री हैदराबाद ने हराया इनको चेपॉक में और लगातार 4 मुकाबले भी ये घर पर हार गए हैं। आई मीन इससे खराब तो और क्या ही हो सकता है। अब हुआ क्या है चेन्नई के साथ, इसकी कर लेते हैं बात और कैन दे एक्चुअली स्टिल क्वालिफाई, उस पर भी थोड़ी सी डाल लेंगे नजर। ऑफ कोर्स हैदराबाद जीता है पर जीता नहीं है आराम से। ये बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल वाली लड़ाई थी जहां पे आपको एहसास हुआ कि दोनों ही ना बहुत ही साधारण क्रिकेट खेल रहे हैं यार। पर जिस चीज की उम्मीद है वो है नॉट साधारण क्रिकेट आज शाम को, क्योंकि कौन होगा कोलकाता के सामने, पंजाब होगा नहीं, यानी कि श्रेयस अय्यर। शायद वो ट्वीट ऑलरेडी लिख के ड्राफ्ट में रख चुके होंगे, इट्स गुड टू बी बैक इन कोलकाता ऑलवेज। हैशटैग आकाशवाणी पावर्ड बाय फैंटेसी यात्रा में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे होंगे मतलब अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स के फैन है तो आप अच्छे नहीं होंगे, लेकिन अगर आप नहीं है फैन तो ठीक है यार, चल जाता है। क्योंकि इसी चेन्नई सुपर किंग्स पहला सबसे बड़ा सवाल जो है, सबसे बड़ा जो हेडलाइन है कि आर दे गोइंग टू क्वालिफाई। बहुत सरल इसका जवाब है, जी नहीं, ये क्वालिफाई नहीं करने वाले हैं। अब आप पूछेंगे कि आप मैथमेटिकली क्वालिफाई नहीं कर सकते, मतलब बाहर हो चुके हैं क्या? नहीं सर, ये क्वालिफाई कर सकते हैं मैथमेटिकली, पर मैथमेटिकली ये नहीं करेंगे क्वालिफाई, मतलब रियलिस्टिकली ये नहीं करेंगे क्वालिफाई। क्यों? क्योंकि पहली बात तो 16 अंकों तो छोड़ो, ये 14 अंकों तक भी नहीं पहुंचने वाले। अब 14 अंकों तक मैं क्यों कह रहा हूँ नहीं पहुंचने वाले, क्योंकि बहुत साधारण क्रिकेट खेल रहे हैं यार। मतलब बैटिंग में देख लो तो पावर प्ले के अंदर 3 आउट हो जाते हैं, मिडिल ओवर्स देख लो तो वहाँ कोई छक्के नहीं लगाता है, डेथ ओवर्स देख लो तो ये पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। 2019 के बाद पहली बार चेन्नई अपने घर पे ऑल आउट हुई है 2019 के बाद। मतलब इससे साधारण तो नहीं हो सकता ना। दे हैव हिट द लोएस्ट एब। अब क्या क्या चीज़ें हैं जो खराब हुई हैं उस पर थोड़ा फोकस करते हैं, इस मैच को छोड़ देते हैं क्योंकि मैच बहुत ही दोनों तरफ से साधारण था। पहली बात तो ये कि ऑक्शन की जो स्ट्रैटेजी अमूमन इनकी काम कर जाती है, जिसकी वजह से हम सब जब देख रहे होते हैं हम कहते हैं यार कि सबकी ऑक्शन को ऑक्शन की तरह देखो, चेन्नई की ऑक्शन को चेन्नई के दृष्टिकोण से देखो कि इनको अगर सारी चीज़ें जो चाहिए थी अगर मिल गई तो गुड ऑक्शन, नहीं मिली तो बैड ऑक्शन। बाकी सबको हम इस पे देखते हैं, कौन ओपनर, कौन मिडल ऑर्डर, कौन ये कौन वो, पर इनका नहीं देखते हम। इनका देखते हैं कॉनवे हो गया ठीक है, रचिन हो गया ठीक है, भाई इनको ये चाहिए था, इनको सब कुछ मिल गया, बहुत बढ़िया। 3 स्पिनर्स, 30-35 करोड़ रुपए खर्च किए हमने स्पिन पे और ये स्पिनिंग ट्रैक बनाएंगे और जीत जाएंगे। सर ऑक्शन स्ट्रैटेजी जो थी वो फ्लॉड थी, ये एंड में पता चलता है क्योंकि कुछ नहीं चल रहा है। ये जो एक्सपीरियंस्ड इंडियन बैटर्स के जो सोच के साथ चले थे, वो सोच एकदम से फ्लॉप निकली है। जिसमें राहुल त्रिपाठी हैं, जिसमें विजय शंकर हैं, जिसमें दीपक हुडा है। उसके बाद इन्होंने सोचा हम रविंद्र जाडेजा को बैटिंग करा लेते हैं। रविंद्र जाडेजा बिफोर द लास्ट गेम 58 गेंदे स्पिन की खेले थे, उसमें 51 रन बनाए थे। एक छक्का पिछले मैच में ज़रूर मारा उन्होंने, लेकिन तो टोटल 2 ही छक्के मारे हैं और 1 या 2 चौके मारे पूरे सीजन में। मतलब स्पिन के खिलाफ आप इनको 4 नंबर पे बैटिंग करने भेज रहे हो, पर रन नहीं बनाए हैं। और रन जब भी बनाए इतना धीमे बनाए कि वो टीम बेहतर हो ही नहीं सकती। आपने राहुल त्रिपाठी को ओपन करवा दिया शुरुआत में, आपने नहीं सोचा कि ऋतुराज गायकवाड़ आपके कप्तान हैं, मतलब ओपनर हैं, मैं करा लूँ ना। आपने उनको ओपन कराया, 3 नंबर पर ऋतुराज को भेजा, ऋतु इंजर्ड हो जाते हैं तो आप बगले वैसे ही झांकना शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली आप रचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे दोनों को ड्रॉप भी कर देते हैं। आप सैम करन को 3 पे भेजते हैं। आप डेवॉल्ट ब्रेविस को बुला तो लेते हैं पर खिलाते नहीं हैं। जब खिलाने की बारी आती है तब तक तो वैसे ही सारी चीज़ें बदल चुकी थी। स्पिन गेंदबाजी चली नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट, ना रविचंद्रन अश्विन ना ही रविंद्र जाडेजा। सिर्फ एक नूर अहमद है जिन्होंने एक्चुअली कहा कि स्टैंड अप एंड गेट काउंटेड, बाकी तो कोई चांस ही नहीं है। पथिराना में इन्वेस्टमेंट तो बहुत था और पथिराना सिर्फ वाइड डालते हैं यार। हिज परफॉर्मेंसेस हैव नोज डाइव्ड। 2-3 जो अच्छे स्पॉट्स हैं वो ये कहूँगा आयुष मात्रा इनको मिल गए, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। डेवॉल्ट ब्रेविस के रूप में थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर सकते हैं। शिवम दुबे हैड 1.5 इनिंग्स जो अच्छी खेले हैं। खलील अहमद इज़ अ रियल ब्राइट स्टार, नूर अहमद इज़ अ रियल ब्राइट स्टार। उसके अलावा इस टीम के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई जिसके चलते आपको लगे कि इसमें कोई चांस भी आगे जाने का। तो रीसेट रीबूट का बटन दबाना पड़ेगा। बहुत सारे पैसे आपको रिलीज़ हो सकते हैं अगर आप जाने दे के वापस भी ले लो। मतलब अगर आपको लगे कि जड्डू छोड़ दे 18 करोड़ फ्री होंगे वापस खरीद लेंगे, आप वो भी कर सकते हैं। नथिंग इज़ आउट ऑफ द रेलम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि चीज़ें नहीं चल रही हैं सर। आपने एक भी ओवरसीज ऐसा बैटर नहीं लिया था जो T20 का रॉक स्टार हो। आपने ग्राफ्टर्स लिए थे, अब वो ग्राफ्टर्स आप खिलाना नहीं चाहते हो क्योंकि चौके छक्के नहीं लग रहे, नीचे कोई चौके छक्के मार नहीं रहा है। देयर इज प्लेंटी दैट्स गॉन रॉन्ग, पर दैट CSK कहीं नहीं जा रही है। हैदराबाद ऑन दी अदर हैंड मैच जीते ज़रूर है पर सिर्फ जीते ही हैं यार।
हर्षल पटेल वेरी गुड, 4 विकेट्स उन्होंने चटका। इनफैक्ट अगर आप टेलीग्राम पे थे तो मैंने तो जाके बता भी दिया था कि ये प्लेयर ऑफ द मैच भी रहेंगे। मैंने कहा भी था कि हैदराबाद मैच जीत रही है, तो होपफुली यू मेड सम प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट। पर अल्टीमेटली ये जीतते हैं मैच, जिसमें बैटिंग ऑर्डर इनका भी नहीं चल रहा। नंबर 7 पे भेजा नीतीश, क्यों? क्योंकि रन नहीं बना रहा यार। ओपन में अभी भी रन नहीं बन रहा। अभिषेक शर्मा 0 पे आउट हो जाते हैं, ट्रेविस हेड रन नहीं बनाते हैं, हेनरिक क्लासन यहाँ पे जल्दी आउट हो जाते हैं, हालांकि आप उनको ऊपर भेजते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी हैज़ नाउ आई मीन अराइव्ड नहीं कहूँगा, अनिकेत वर्मा को ऊपर भेजा जाता है, थोड़े से रन ईशान किशन बनाते हैं। वंस अगेन ये टीम भी कोई बहुत अच्छा नहीं खेल रही यार। टेक्निकली मैथमेटिकली दे कैन क्वालिफाई, 16 अंकों तक पहुंच सकते हैं, 16 अंकों पे तो पहुंच गए। तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 16 अंकों पे टीम क्वालिफाई ना की हो, पर 16 अंकों तक तो मुझे लगता है ये भी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि क्रिकेट तो ये भी अच्छी नहीं खेल रहे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, दोनों के बीच में जो मैच था ना, बहुत ही साधारण स्तर का मैच चला है, जिसके अंदर एक टीम का जीतना एक टीम का हारना ज़रूरी होता है। तो हैदराबाद जीत गई, चेन्नई हार गई, पर मज़ा नहीं आया। सिर्फ एक चीज़ थी अच्छी, डेवॉल ब्रेविस की बैटिंग, हर्षल पटेल, सॉरी 3 चीज़ें, हर्षल पटेल की बॉलिंग, डेवॉल ब्रेविस की बैटिंग और कमिंडो मेंडिस का वो कैच ऑफ द टूर्नामेंट। ऑनेस्टली अब ज़रा आगे की तरफ दूसरी जगह जा रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ काम है। आप यहीं रहना, मैं आपको दिखाता हूँ वो दूसरा वाला स्टूडियो, ग्रीन क्रोमा, आई शो यू। चलिए अब ज़रा शाम के मैच की बात करें। इससे पहले फैंटेसी यात्रा के बारे में आपको बता देता हूँ। इसके 2 मोड्स होते हैं इसमें, एक है क्लासिक मोड, एक है गेम मोड। क्लासिक मोड तो वही है जो नॉर्मल हर फैंटेसी में आपको दिखता है कि स्मॉल लीग्स में अगर आपको खेलना पसंद है तो आप वहाँ जा सकते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट इज़ द गेम मोड। अब गेम मोड में क्या है कि 22 पड़ाव है, 22 पड़ाव आपको क्रॉस करने हैं, और अगर आप 22 पड़ाव क्रॉस करते हैं तो आप जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपये। 1 करोड़ रुपये आप जीत सकते हैं। तो अब इसमें सिस्टम बड़ा सिंपल है कि एक के बाद एक मैच आपको खेलते रहना है। सामने एक ही ओपोनेंट मिलेगा आपको, फिर अगर आप उसको हराते हैं तो अगले राउंड की आपको की मिल जाती है। तो अगला राउंड, अगला राउंड, अगला राउंड, ऐसे करके आपको 22 राउंड्स क्रॉस करने हैं, एंड यू कैन बी अ करोड़पति। एंड ऑल्सो यूल गेट एग्जिट्स, तो बीच में आपको एग्जिट करने के मौके भी मिलेंगे, जहाँ पे आपको लगे कि अब मेरे को इससे आगे नहीं जाने का, रिस्क नहीं लेने का है, यू कैन टेक योर मनी एंड वॉक अवे। और इसमें इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ 2 बार करनी होती है, लेवल 1, लेवल 2, उसके बाद यू जस्ट नीड टू कीप विनिंग। मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती है कि मैं जहाँ पे कॉन्फिडेंट होता हूँ, मैं 10-12 एक ही लेवल की 10-12 कीज़ का इस्तेमाल करता हूँ और खेल जाता हूँ। अभी तक अच्छा चल रहा है, उम्मीद यही है कि आगे भी अच्छा चलता रहेगा। और एक टीम सामने होती है तो ट्रांसपेरेंसी बहुत होती है भैया, देख लेते हो आप सामने वाले की टीम क्या थी, बाद में नहीं कि ये जीता था, इसकी टीम में तो ये भी कप्तान था, वो था, आपको पता नहीं चलता ना। वो जो दूसरी ऐप्स होती हैं, इस पर आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नज़र आ जाएगी। एब्सोल्युटली, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ईडन गार्डन्स का मैदान, केकेआर के सामने पंजाब किंग्स। आई मीन समझ लो कुछ ना कुछ तो कमाल होगा, क्योंकि आजकल ये दोनों टीम्स जब आमने सामने होती हैं तो कुछ तो होता है। लास्ट टाइम जब ये आमने सामने थे ईडन गार्डन्स पे, तो 262 रन चेज हो गए थे, और द हाईएस्ट टोटल एवर चेज्ड इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल। फिर आखिरी बार जब ये, पिछली बार यानी कि लास्ट टाइम जब ये आमने सामने हुए न्यू चंडीगढ़ के मैदान पे, तो द लोएस्ट टोटल एवर डिफेंडेड, 111 डिफेंड कर लिए थे, 16 रन से आप मैच जीत गए थे। तो कहानी तो सर ये है कि कुछ तो है इस टीम के बीच में, या इन टीमों के बीच में, दैट दे ब्रिंग द बेस्ट और द वर्स्ट आउट ऑफ ईच अदर, कुछ तो होता है। अब यहाँ पे तो वैसे एक और सब प्लॉट भी है, छोटी सी स्टोरी, श्रेयस अय्यर गोइंग बैक टू कोलकाता। ऐसा लगा था कि पिछले मैच में थोड़ा सा रिवेंज, थोड़ा सा वो नीडल वाला मैच था, श्रेयस के लिए थोड़ा सा पर्सनल वाला मैच था, पर अब यहाँ पे तो कोलकाता गए हैं साहब आप, तो और ज़्यादा पर्सनली टच करेंगे आप, उस बात का फील करेंगे। और सच बात ये भी है कि यू हैड अ ब्रेक, थोड़े ब्रेक के बाद पंजाब किंग्स वापस खेलने आ रही है। लास्ट मैच जब खेले थे तो आरसीबी के सामने मैच हार गए थे। एंड केकेआर की कहानी भी कोई खास अच्छी तो है नहीं, गेम में पीछे ही रहते थे और फिर इवेंचुअली वो मैच भी हार गए थे। राशिद खान एंड में समझ में नहीं आए थे, तो जीटी ने कोलकाता में आके कोलकाता को हराया था। तो करंट सिचुएशन के अगर हिसाब से देखें तो 4 के बाद जो बिल्कुल दहलीज पर ही खड़े नॉक कर रहे हैं कि टॉप 4 में घुस जाएं हम, दैट्स पंजाब। कोलकाता इस समय सिर्फ अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है कि अगर हम मैच जीत जाएं किसी तरीके से, तो हम एटलीस्ट वी स्टे रेलेवेंट इन द टूर्नामेंट। तो दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं फ्रॉम दिस गेम आर वेरी डिफरेंट, पर अगर फोकस करें कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें हो सकती है, पंजाब के लिए मेरा एक सुझाव है कि अपने ओपनर्स को बोलो कि अगर शुरुआत मिल जाती है देन बैट अ लिटिल लॉन्गर यार, एटलीस्ट एक बंदा तो बैट अ लिटिल लॉन्गर, क्योंकि अभी आप एक बंदा तो मतलब दोनों भाग मारना शुरू करते हो और फिर एक आउट होता है, फिर दूसरा आउट होता है, पता चला पावर प्ले के अंदर 2 आउट हो गए, वरना पावर प्ले खत्म होते 2 आउट हो गए, और सडनली फिर आपको रियलाइज़ होता है कि प्रेशर बढ़ गया है यार। तो एक चीज़ तो ये, दूसरा श्रेयस यूल हैव टू स्टार्ट स्कोरिंग द रन्स अगेन, क्योंकि अब पिछली 3 सिंगल डिजिट स्कोर हो चुके हैं, और आपके रन बनाए बिना इस टीम का भला होने वाला नहीं है। आप कोशिश कितनी भी कर लीजिए, अच्छी बात हमको लगता है कि हो जाएगा, पर निहाल वडेरा, मार्कस स्टोइनिस, शशांक नहीं बनते हैं।
नहीं बनते, आपको रन बनाने पड़ेंगे और यहाँ पे तो खैर कुछ खास ही बनाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ सामने से स्पिन अच्छी होगी। मुझे लगता है कि स्पिन की मदद वाली पिच बनाई जाएगी क्योंकि आप स्पिन नहीं खिलाते, आप खिलाते हो एक स्पिनर के रूप में यूजी चहल और दूसरे होते हैं। अब आपने हरप्रीत बरार को खिलाना शुरू किया, शुरू में तो आप खिलाते भी नहीं थे। तो उस दृष्टिकोण से देखता हूँ तो श्रेयस आपके रन बनाए बिना ये टीम जीतने वाली नहीं है। बाकी आई थिंक यू विल बी फाइन। अगर आप रन बनाएंगे तो वैसे ही चीज़ें आधी से ज़्यादा तो वैसे ही ठीक ठाक हो जाएंगी। कोलकाता के दृष्टिकोण से देखता हूँ तो कोलकाता के अंदर बैटिंग ऑर्डर मतलब मेरी समझ के तो बिल्कुल परे है। कि आपने अभी रहमानुल्लाह गुरबाज को खिलाया तो ज़रूर तो आप उसको दोबारा खिलाएंगे, खिलाना भी चाहिए। पर इट मे साउंड वेरी बिजार एंड स्ट्रेंज कि जो पिछला मैच था, लेट्स बी ऑनेस्ट, कि आप 200 के ऊपर का टोटल चेज़ कर रहे हैं, आपको चाहिए 10, 11, 12 रन प्रति ओवर और आप 11 ओवर में 84 पे 3 आउट होते हैं। you're डन, you're डस्टेड। बाद में डोएन ब्रावो ने भी आके बोला कि सी बात रसल के अच्छा करने या ना करने की नहीं है, सच्चाई है कि 14.5-15 रन प्रति ओवर रहे क्यों जब वो बैटिंग करने आ रहा है तो विच इज़ अ फेयर पॉइंट। तो ये सवाल अब जो 3 और 4 पे खेलता है उसको देना पड़ेगा, यानी कि रहाणे और वेंकटेश अय्यर को देना पड़ेगा। अ लॉट ऑफ यू थिंक कि मुझे रहाणे पसंद नहीं है, सुनो मेरे को बहुत बहुत पसंद है। मैं तो अभी उनकी छोड़ो, मैं आपको यहाँ इंसाइडर दिखाता हूँ रहाणे क्यों अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। पहले आप यहाँ पे इंसाइडर देख लो कि वो क्यों इस साल अच्छा खेल रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मेरी रहाणे से प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी तक की जो स्ट्रैटेजी है वो मेरी समझ में नहीं आ रही। सो जस्ट वॉच दिस एंड कम बैक। अजिंक्य रहाणे का बैटिंग रेवोल्यूशन, अजिंक्य रहाणे 2.0 में भी 3.0 देख के हम सब मतलब वो दिल जो है वो गदगद हो जाता है, हार्ट वार्मिंग सा लगता है क्योंकि बंदा बड़ा अच्छा है यार। एंड गुड थिंग्स इफ दे हैपन टू गुड पीपल यू फील गुड अबाउट इट। पर क्या करते हैं, सी एक चीज़ जो इनके साथ है, क्योंकि ये पावर वाला गेम नहीं है, इनका गेम जो है वो टेक्निक वाला है, वो टाइमिंग वाला है, प्लेसमेंट वाला है। तो ही अलाउज द बॉल टू कम टू हिम ऑल द टाइम। वो बॉल की तरफ नहीं जाते, बॉल को अपने तक आने देते हैं। बॉटम हैंड का थोड़ा सा बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं इस बार, क्योंकि पावर जनरेट वो और किसी तरीके से नहीं कर सकते। ऑफ साइड में जब मार रहे हैं तो टॉप एंड का काम है, लेकिन एक शॉट उन्होंने ज़रूर खड़े खड़े अपने पिछले वाले पाँव को इन्होंने थोड़ा सा कोलैप्स करना शुरू किया है। दैट अलाउज हिम कि हल्का सा ये वाला जो शॉट है, जो पिकअप शॉट है, जो पहले वो उतना अच्छा नहीं मारते थे, अब वो अच्छा मारने लगे हैं, क्योंकि इस वाले पैर को, पीछे वाले पैर को हल्का सा कोलैप्स करते हैं, बल्ला नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, बॉटम हैंड को यूज़ करके वो उस एरिया को, स्क्वायर लेग, फाइन लेग, मिड विकेट के बीच के एरिया को एक्सेस कर रहे हैं। एंड दैट मेक्स हिम अ रियली स्पेशल प्लेयर। क्योंकि स्पिन के सामने आई विल बी ऑनेस्ट ऑप्शंस लिमिटेड हैं, उतनी ताकत नहीं है, पर जितनी उनके पास काबिलियत है उसका अगर 100% कोई फ़ायदा उठा रहा है, मतलब ही इज़ गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज़ अजिंक्य रहाणे। और अभी भी टेक्निकल बेस्ड जो फाउंडेशन है उससे ज़्यादा दूर नहीं गए। देखो कर रहे हैं ना अच्छी बैटिंग, मतलब अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। मैंने अलग से जाके एक इनसाइडर बनाया है ना, इन्हीं के लिए बनाया है। पर सी हो क्या रहा है कि वेंकटेश अय्यर तो रन नहीं बना रहे हैं, एक मैच अच्छा खेले तो उसके बाद नहीं बनाए हैं। और पिछले मैच में तो शायद 19 बॉलों में 12 रन थे उनके, या 17 बॉलों में 12 रन थे। उस समय अजिंक्य रहाणे की भी एक्चुअली 28 बॉल में 33 रन थे। सी बाद में आप मेकअप कर लें कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद आप आउट हो जाते हैं, या तो मैच खत्म करके आओ। और तो वो 150 की जो स्ट्राइक रेट है, दैट डज नॉट एक्चुअली चेंज द आउटकम ऑफ द मैच। इनफैक्ट आपको वहाँ ले जाकर छोड़ते हैं जहाँ से मतलब आपका डूबना ऑलमोस्ट सर्टन है। तो अब किस तरीके से चलना है, अगर इतनी बैटिंग लाइनअप है, अच्छी भी है, तो फिर मारते ही जाना पड़ेगा। और उसमें वेंकटेश अय्यर की तो अब कई सारी इनिंग्स हो गई हैं जिसमें अच्छा नहीं किया है, पंजाब के सामने अच्छा नहीं किया है, मार्को यानसन इनको आउट कर चुके हैं। सो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैचअप अगेंस्ट हिम। पर अब उम्मीद लगा के चलते हैं एट सम स्टेज रिंकू, रसल, रमनदीप अच्छा खेलेंगे, और रघुवंशी क्योंकि अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, यू माइट वांट टू यूटिलाइज हिम अ लिटिल बेटर। क्योंकि पिछले मैच में यही हुआ था कि सब लोग चले गए, बाद में रघुवंशी आया, वो अच्छी बैटिंग कर रहा है यार, पर वो तो अंकुरिश रघुवंशी लेट आए। एक तो आजकल वो भी है ना, एक तो सूर्यवंशी हैं, एक रघुवंशी हैं, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है मेरे दिमाग में। पर रघुवंशी को आप, उनका बेहतर इस्तेमाल इसी तरीके से हो सकता है कि सभी लोग मारते जाएं और रुकने का नाम ना लें। पलड़ा किसका भारी है? आई हैव टू से पंजाब यार। पंजाब इज स्लाइटली बेटर प्लेस्ड, बेटर टीम एट दिस पॉइंट इन टाइम। कोलकाता तो ज़्यादा आंसर ढूंढ रही है, जो आंसर्स अभी तक उनको मिले नहीं हैं। तो फिर मे द बेस्ट टीम विन, पर मुझे ऐसा लगता है कि इट कुड बी टीम पंजाब। बाकी फैंटेसी यात्रा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डू चेक इट आउट। अपने फैंटेसी की यात्रा आप यहाँ शुरू कर सकते हैं। 2 ही बार आपको इन्वेस्ट करना होता है, आपको कीज़ खरीदनी होती है, उसके बाद आप एक के बाद एक वो कहते हैं जो उनका गेम मोड है उसमें आप आगे चलते जाइए, जीतते जाइए, आगे चलते जाइए। सामने सिर्फ एक ही टीम के साथ आपको खेलना होता है, अनलाइक दी अदर ऐप्स जहाँ पे करोड़ों टीमों के बीच में आपकी एक टीम होती है। दिस इज़ अ गुड फैंटेसी ऐप, मैं आपको बता रहा हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, डाउनलोड कर लीजिए, खेल लीजिए ज़रा।